हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड के लिए क्लास 12 का प्रकाश यंत्र का 2 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आवर्धन और आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है। तो आवर्धन जो बोला जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। सामान्यतः इसे स्मॉल m से निरूपित किया जाता है। तो स्मॉल m को हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई ब्रैकेट में hi, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय वस्तु की ऊंचाई ब्रैकेट में ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया किसका, आवर्धन का परिभाषा। आवर्धन क्षमता का परिभाषा क्या होता है, किसी स्थान पर प्रकाशीय यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी के कारण बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण, जिसको डिनोट करते हैं बीटा से, तथा उसी स्थान पर रखी वस्तु का खाली नेत्र को द्वारा, मतलब उसमें जो है प्रकाशीय यंत्र नहीं रहेगा, नेत्र द्वारा बनाए गए दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन कहते हैं। इसे कैपिटल M से निरूपित करते हैं, निरूपित किया जाता है। और कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बटे अल्फा। तो बीटा क्या है, बीटा है प्रकाशीय यंत्र के द्वारा किसी वस्तु का बना दर्शन कोण, कहाँ पर, आँख पर। उसके बाद खाली नेत्र के द्वारा उसी स्थान पर रखे वस्तु का बना दर्शन कोण, उसको क्या बोलेंगे, अल्फा। तो बीटा बटे अल्फा क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता कहलाता है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। कब, 2010 में। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलो इसको कॉपी करो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब वस्तु को नेत्र के निकट लाया जाता है तो वस्तु और नेत्र के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर बनाए रखने के लिए सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम करती है। नेत्र के इस गुण को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से नियंत्रित होती है। तो नेत्र लेंस मांसपेशियां का जिसका एक भाग, मतलब मांसपेशियां का एक भाग नेत्र लेंस से तथा दूसरा भाग रेटिना से जुड़ी होती है, कॉमा सिलियरी मांसपेशियां कहलाती है। ठीक है, तो ये जो है नेत्र की समंजन क्षमता का परिभाषा हुआ। नेत्र का देखते हैं, एक छोटा सा भाग देखते हैं। यहाँ पर ये नेत्र लेंस हुआ, ये रेटिना है, ये इस तरह से झिल्ली टाइप से जुड़ा हुआ रहता है, ये झिल्ली टाइप से। तो यही कहलाता है सिलियरी मांसपेशियाँ, ये कहलाता है नेत्र लेंस, जो कि प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का। और नेत्र लेंस कैसा होता है, उत्तल होता है। उत्तल लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस। ये रेटिना होता है, इसी पर जो है प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियाँ। नेत्र लेंस ये हो गया, और सिलियरी मांसपेशियाँ का एक भाग नेत्र लेंस से, दूसरा भाग रेटिना से जुड़ा होता है, इसको बोलेंगे सिलियरी मांसपेशियाँ। तो नेत्र को, मतलब ये 25 सेंटीमीटर की दूरी नेत्र और वस्तु के बीच हो, इसको जो है एडजस्ट करने के लिए किसका कौन नियंत्रित करता है, सिलियरी मांसपेशियाँ। और इस घटना को ही क्या बोलते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता। तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। कब, 2021 में। चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो।
ठीक है, चलो आगे बढ़। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किस स्थिति में अधिक होती है? ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है, m बराबर 1 + d/f। यहाँ d क्या है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, जितना कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और स्मॉल f है सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी। अब यहाँ पर देखो, जितना फोकस दूरी कम होगा आवर्धन क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो यहीं पर यहाँ पर लिखना है, अतः सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिकतम तब होगी जब सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी कम होगी। तो आवर्धन क्षमता बोला है किस स्थिति में अधिक होगी, तो स्थिति कौन सी स्थिति होगा, जब फोकस दूरी इसका कम होगी, तो इसका आवर्धन क्षमता अधिकतम होगी। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसे अभिसारी लेंस भी के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया, इसको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई बढ़ाने या घटाने पर इसकी आवर्धन क्षमता किस प्रकार निर्भर करती है? तो इसका जो उत्तर होगा, चूँकि हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता जो होता है -L/FO × 1 + d/FE। जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने। कहाँ पर? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने। और m बराबर होता है L/FO गुना d/FE, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में m समानुपाती है l के। क्या है? m समानुपाती l के। यहाँ पर m माइनस और प्लस का मतलब होता है प्रतिबिंब उल्टा और सीधा। ये आवर्धित से इसको कोई लेना देना नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि l का मान अगर बढ़ेगा तो आवर्धन क्षमता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि l का मान अगर बढ़ेगा तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगा। तो अतः नली की लंबाई बढ़ने पर आवर्धन क्षमता का मान बढ़ेगा और घटने पर घटेगा। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो फॉर्मूला होता है -L/FO × 1 + d/FE। और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है और ये 1 ख़त्म हो जाता है, तो L/FO × d/FE हो जाता है। FO हो गया अभिदृश्यक की फोकस दूरी और FE हो गया नेत्रिका की फोकस दूरी, और कैपिटल D क्या है? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो इसको। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अपवर्तक दूरदर्शक की अपेक्षा परावर्तक दूरदर्शक में बना अंतिम प्रतिबिंब अधिक चमकीला क्यों होता है? तो देखो, वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब बनाने के लिए अपवर्तक दूरदर्शक का द्वारक बड़ा होना चाहिए, उसका जो अभिदृश्यक है उसका द्वारक बड़ा होना चाहिए, परंतु बड़े द्वारक का लेंस बनाना कठिन और खर्चीला दोनों है। ठीक है, तो जबकि बड़े द्वारक के दर्पण कम खर्च में आसानी से बनाए जा सकते हैं, अतः अंतिम प्रतिबिंब बनाने के लिए अंतिम प्रतिबिंब चमकीला बनाने के लिए अपवर्तक दूरदर्शक की अपेक्षा परावर्तक दूरदर्शक का उपयोग किया जाता है। एक कारण ये हुआ। दूसरा कारण कि अपवर्तक दूरदर्शक में लेंस होने के कारण उसमें वर्ण विपथन होता है, जबकि दर्पण में वर्ण विपथन नहीं होता है। इस वजह से इसका जो है चमकीला ज़्यादा होता है परावर्तक दूरदर्शक में, और अपवर्तक दूरदर्शक में चमकीला कम होता है, इस कारण से क्योंकि वहाँ पर जो है वर्ण विपथन आ गया। ठीक है, तो दो कारण है। एक कारण लिखना है क्योंकि 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, इसलिए एक कारण लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसे अपसारी लेंस इंग्लिश में कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। इसको याद रखने के लिए ये भी याद रख सकते हैं, निकटावतल। क्या याद रखेंगे? निकटावतल, निकट जोरावतल, निकटावतल, इसको याद रख सकते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस व्यवहार किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं का उपयोग किया जाता है, जिसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसको याद रखने के लिए दीर्घोत्तल याद रखेंगे, दीर्घोत्तल। ठीक है, तो इसको चलो कॉपी कर लो, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। निकटावतल और दीर्घोत्तल हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विफोक्सी लेंस किसे कहते हैं? इसका उपयोग किस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो द्विफोक्सी लेंस का अर्थ 2 तरह के फोकस वाला लेंस। द्विफोक्सी लेंस उत्तल और अवतल लेंसों को मिलाकर बनाया जाता है। द्विफोक्सी लेंस में अवतल लेंस को ऊपरी भाग में तथा उत्तल लेंस को निचले भाग में लगाया जाता है, जिससे व्यक्ति आँखों को ऊपर करके दूर की वस्तु को तथा आँखों को नीचे करके नज़दीक की वस्तु को देख पाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ऊपर में अवतल और नीचे उत्तल। याद रखने का ट्रिक याद रखेंगे। ओ से होता है अपर, ओ से क्या होगा? अपर, और ओ से अवतल। ओ से अपर और ओ से अवतल, मतलब अपर में क्या रहेगा? अवतल लेंस। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो इसको कॉपी कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। एक लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी और लेंस का प्रकार क्या होगा? तो इसका उत्तर देखते हैं। तो लेंस की क्षमता पावर दिया हुआ है प्लस में 3 डायोप्टर। ठीक है, प्लस में 3 डायोप्टर। तो P बराबर क्या होता है? 1/f। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/P। और ये किस में होगा? मीटर में। तो 1/3 मीटर हो गया। तो इसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100/3 से भाग देंगे तो 33.1/3 सेंटीमीटर।
चूँकि ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अतः 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 उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है और फोकस दूरी 33.1/3 सेंटीमीटर है। चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसको। हो गया कॉपी। तो इस वीडियो में जो है यहीं तक, इसका एक पार्ट 2 लेके आएंगे। इसके बाद पार्ट 3 आएगा। इसका तीन इसका पार्ट बनेगा। ये पार्ट 1 हुआ, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। उसके बाद पार्ट 3 में इसका जितना भी न्यूमेरिकल है प्रकाशीय यंत्र का, ये सारा न्यूमेरिकल उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगला पार्ट लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।